नाज़रीन ग्रामी, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त दुख, कर्ब, गम और अफसोस में डूबी हुई है। कौम के बेटे और पाकिस्तान के रियासती इदारों का मीडिया पर दिफा करने वाली सबसे तवाना आवाज को खामोश कर दिया गया है। कीनिया में अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ, उसने दहशत, वहशत, सफाकियत और बर्बरियत जैसे लफ्जों तक को शर्मा दिया है। इस वाक़े को पहले तो हादसे का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर कीनिया के हुक्काम ने तस्लीम किया कि अरशद शरीफ पुलिस की गोली का निशाना बने। बात बढ़ी तो इसके बाद कीनिया पुलिस की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई। वो रिपोर्ट खुद पुलिस के गले की हड्डी बन चुकी है। एक तरह से कीनिया के पुलिस अफसरान ने खुद अपने खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इस मामले से जुड़े बहुत ही होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं। BBC और अल जजीरा जैसे इदारों ने कीनिया की पुलिस को ना सिर्फ नंगा कर दिया, बल्कि खुद कीनिया के सहाफियों ने साफ लफ्जों में कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल कोई इत्तेफाकी या हादसाती वाक़या हरगिज नहीं, बल्कि इन्हें बाकायदा टारगेट करके कत्ल किया गया। यानी ये सोचा समझा मंसूबा और टारगेट किलिंग की वारदात थी। दोस्तों, हम सबका प्यारा अरशद शरीफ तो चला गया, लेकिन कहते हैं कि मजलूम का खून कभी रायगान नहीं जाता। तो अरशद शरीफ जाते जाते भी बहुत से पर्दा नशीनों को बेनकाब कर गया। इस केस में उंगलियां किस जानिब उठ रही हैं? कत्ल का हुक्म देने वाला वो कौन था? कीनिया के सहाफी की जानिब से क्या दावे किए गए? इस सारे मामले से जुड़ी बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आज किसी वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। लिहाजा आपने खोजी टीवी की इस इन्वेस्टिगेटिव वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। इस सारे मामले में इम्पोर्टेड हुकूमत का किरदार इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक और घटिया है। हुकूमत इस नाजुक और कड़े वक्त में भी इंतकामी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रही। मुसद्दिका इतलात हैं कि अरशद शरीफ शहीद से मुतल्लिक सोशल मीडिया या ट्रेंड कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने FIA के जरिए क्रैक डाउन का मंसूबा बना लिया है, जिस पर जल्द अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। इस मामले पर एक्टिव रहने वाले ट्विटर एक्टिवेट्स की फहरिस्तें न सिर्फ तैयार कर ली गई हैं, बल्कि FIA हुकाम तक पहुंचा दी गई हैं। बस जैसे ही ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इन तमाम बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अरशद शरीफ की शहादत के बाद कीनिया की पुलिस की जानिब से मगदाई पुलिस स्टेशन में जमा कराई जाने वाली इब्तिदाई रिपोर्ट या हमारी जुबान में रोजनामचे में पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अरशद शरीफ जिस कार में सफर कर रहे थे, पुलिस एहलकार उसे चोरी शुदा गाड़ी समझे और जब गाड़ी आर्जी रुकावटों के बावजूद नहीं रुकी तो फिर एहलकारों ने फायरिंग कर दी। वैसे तो पुलिस की जानिब से यह मौक़िफ़ इंतहाई कमजोर है कि गाड़ी ना रोकने पर उन्होंने फायरिंग कर दी। पहली बात तो यह है कि किसी वीराने में कच्ची सड़क पर अगर पुलिस को नाकाबंदी करनी होती है तो वो बाकायदा ऐसी रुकावटें इस्तेमाल करती है जिससे उसकी शनाख्त हो कि वो रुकावटें पुलिस ने खड़ी की, किसी लीमू पानी बेचने वाले शख्स ने खड़ी नहीं की। जिस सड़क पर अरशद शरीफ को गोलियों से भून डाला गया, उस सड़क पर सिर्फ पत्थर रखे गए थे। जब अरशद शरीफ के ड्राइवर या इनके साथ मौजूद दोस्त ने गाड़ी नहीं रोकी तो फिर पुलिस एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ मौके पर ही शहीद हो गए। दोस्तों, कीनिया पुलिस का दावा है कि उन्हें हाईवे से एक बच्चे के अगवा और गाड़ी छीने जाने की इत्तला मिली, जिसके बाद उन्होंने पूरी पुलिस को मुतहरिक कर दिया था। इसलिए पुलिस की जानिब से कच्ची सड़क पर नाकाबंदी की गई थी। लेकिन पुलिस का यह बयान महज उस वारदात में हकीकी रंग भरने की भोंदी कोशिश है, क्योंकि जो गाड़ी छीनी गई थी और जिसमें अरशद शरीफ सवार थे, दोनों के मॉडल अलग थे, दोनों की नंबर प्लेट्स अलग थी। अरशद शरीफ जिस कार में सफर कर रहे थे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 200M था, जबकि पुलिस की जानिब से जिस शहरी की कार चोरी का जिक्र किया गया, उसकी गाड़ी का नंबर KDJ 700F था। दोनों गाड़ियों के रंग बिल्कुल अलग थे, मॉडल और कंपनियां भी अलग थी। लेकिन इसके बावजूद कीनिया की पुलिस ने न जाने कैसे ये समझ लिया कि इस कार में वही अगवा कार मौजूद है। हालांकि कीनिया के मकामी सहाफी ये दावा कर रहे हैं कि जब अरशद शरीफ को पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, उस वक्त तक वो गाड़ी और बच्चा दोनों मिल चुके थे। अरशद शरीफ के कत्ल का वाकया कीनिया के मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 10 बजे पेश आया। पाकिस्तान और कीनिया के वक्त में 2 घंटे का फर्क है, तो उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन अतवार की रात 12 बजे होंगे। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस का दावा यहीं झूठा साबित हो जाता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे को भी ये मालूम है कि पूरी दुनिया में पुलिस के लिए एक कानून है कि अगर किसी भागते हुए मुजरिम को गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले उसकी टांग में गोली मारी जाए या जिस्म के उस हिस्से को निशाना बनाया जाता है जहां गोली लगने से जान जाने का खदशा या अंदेशा नहीं होता। अगर मुलजिम या मुजरिम गाड़ी में हो तो पहले उसके टायर पर गोली चलाई जाती है। अगर अंदर से मज़ाहमत न हो या जवाबी फायरिंग न की जाए तो उन्हें बाहर निकलकर खुद को पुलिस के हवाले करने की मोहलत दी जाती है।
لیکن اس کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بی بی سی کی جانب سے جاری کی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ارشد شریف جس گاڑی میں سوار تھے اس پر 9 گولیوں کے نشانات موجود ہیں۔ اب نہ جانے پولیس اہلکاروں کی جانب سے کتنی گولیاں چلائی گئی، حالانکہ اندر سے جب کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کی جا رہی تھی تو پھر اس قدر گولیاں چلانا خود کینیا پولیس کے دعوے پر سوالات اٹھاتا ہے۔ صرف بی بی سی نہیں بلکہ الجزیرہ نے بھی کینیا پولیس کے کالے کرتوتوں کا کچا چٹھا بے نقاب کر دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کینیا کی پولیس نے باقاعدہ ایک ڈیتھ اسکواڈ بنا رکھا ہے جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ مافیاز، بااثر شخصیات اور سیاسی رہنماؤں کے کہنے پر قتل کرنا۔ اس ڈیتھ اسکواڈ اور پاکستان کے شہر کراچی میں قائم کیے جانے والے رو انوار کے ڈیتھ اسکواڈ میں حیران کن حد تک مماثلت ہے۔ سندھ پولیس کے افسر رو انوار پر بھی اسی طرح بے گناہوں کے جعلی مقابلوں کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ نقیب اللہ محسود قتل کیس تو پوری دنیا میں رپورٹ کیا گیا، اس میں خود پولیس بھی اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ اس کیس کی تحقیقاتی رپورٹ میں سب سامنے آ گیا تھا کہ کیسے رو انوار نے ڈیتھ اسکواڈ بنا رکھا ہے اور وہ سیاسی شخصیات کے کہنے پر لوگوں کو نہ صرف اغوا کرتا ہے بلکہ قتل تک کر دیتا ہے۔ کینیا پولیس کے اس ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ کو بھی وہاں کا رو انوار کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، کینیا کے اخبار دی اسٹار کینیا کے سب ایڈیٹر الیو دکیبی نے انڈیپینڈنٹ نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ جب انہوں نے جائے وقوع پر جانے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں وہاں جانے نہیں دیا، لیکن ارشد شریف جس گاڑی میں سوار تھے اس پر موجود گولیوں کے نشان دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ اس ساری کارروائی میں صرف ایک شخص ٹارگٹ تھا اور وہ تھا پاکستانی صحافی ارشد شریف۔ انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف گاڑی میں لیفٹ سائیڈ پر بیٹھے تھے اور وہاں صرف 2 گولیاں لگی اور ان میں سے ایک نے کام کر دکھایا۔ کیبی نے خود اپنی پولیس پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ جس وقت ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی عین اسی وقت مغوی ہونے والے بچے کو دوسرے علاقے میں دیکھا گیا تھا، لہٰذا پولیس کی اس کہانی میں یہ بہت بڑا لوپ ہول ہے۔ دوستو، ارشد شریف کو تو ظالموں نے قتل کروا دیا، لیکن خاموش، پرسکون، باضمیر، غیرت مند، ڈٹ جانے والے، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والے اور پاکستان سے عشق کرنے والے وطن کے سپوت کا یہ خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ ارشد شریف کا خون وطن عزیز میں نہ صرف ایک نئی جدوجہد کی بنیاد رکھے گا بلکہ انقلاب کا راستہ بھی ہموار کرے گا۔ شہید ارشد شریف اپنے پروردگار کے پاس جانے کے لیے اپنے وطن آ رہا ہے، جہاں مٹی کا بیٹا اپنی پاک مٹی میں مل جائے گا۔ پاکستان کے عوام اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے فرض شناس، نڈر، ناقابل فروخت ارشد شریف کو شایان شان جمرات کو لحد میں اتاریں گے، جس کے بعد مظلوم ارشد شریف خود اللہ رب العزت کے حضور اپنا مقدمہ قاتلوں کے خلاف پیش کرے گا۔ اگر اس جہان میں ارشد کو انصاف نہ بھی ملا تو روز محشر مظلوم ارشد کے ہاتھ ہوں گے اور قاتلوں کے گریبان ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔